ओके, देखो जरा बोर्ड पर। मैंने बोला बेस थ्योरम क्वेश्चन कैसे करते हैं, सुनो। हमने बोला वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम वन ऑफ गिवन दैट इफ ड्रॉन बॉल इज रेड। यहाँ जो गिवन होता है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि बच्चों जो यहाँ गिवन होता है मार्जिन प्रोबेबिलिटी में वही क्वेश्चन हुआ करता था। देखो मार्जिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्या है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम वन ऑफ गिवन दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। मैं क्या बोल रहे हैं, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम वन ऑफ गिवन दैट इफ ड्रॉन बॉल इज रेड। जो यहाँ पर गिवन है वही मार्जिन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हुआ करता है तुम्हारा। तो ये समझो कि आपको जो गिवन है यहाँ पर उसकी मार्जिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। मतलब मुझे बताया गया कि मैंने एक बॉल निकाली, ठीक है ना, और क्या प्रोबेबिलिटी इस बॉल की बॉल रेड हो। जो यहाँ पर गिवन है आप ये समझो कि वो गिवन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मार्जिनल। तो यहाँ पर एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड थी, तो मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल केसेस के अंदर। तो केस निकाल दो मैं क्या कह रहे हैं, अगर बैक 1 हो तो रेड, बैक 2 हो तो रेड, बैक 3 हो तो रेड। ये करने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है मुझसे। क्या बोल रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक टू चाहिए थी, इसका मतलब इसको उठा के ऊपर रख दो। बस बच्चों, मार्जिन प्रोबेबिलिटी का जस्ट अगला स्टेप बेस थ्योरम होता है। तो बेस थ्योरम हो गई। कैसे करना है दोबारा सुनो। क्वेश्चन पढ़ा, मेरा गिवन है, ये समझ लो गिवन नहीं है, उसकी मार्जिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। समझो कि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मैंने एक बॉल निकाली, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल रेड है। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो मल्टीपल केसेस के अंदर। तो केस क्या बनेंगे, अगर बैक 1 हो तो रेड, अगर बैक 2 हो तो रेड, अगर बैक 3 तो रेड। मैंने इस गिवन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी मल्टीपल केसेस के अंदर। अब इन तीनों में से एक केस ऊपर आता है, कौन सा आएगा वो क्वेश्चन पढ़ लो। क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक 2 से थी। अगर ऐसे बोलता क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक 1 से थी। अगर ऐसे बोलता क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक 3 से थी। सिंपल। ये फॉर्मूला क्या, सेम फॉर्मूला बच्चों। इसको ऊपर लिखा है ना, तो इसको ऊपर लिखो। इधर का उधर भी नहीं है, लैंग्वेज में कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, इवन क्या होता है, वही बैक 1 सेलेक्टेड, बैक 2 सेलेक्टेड, बैक 2 सेलेक्टेड, वही रहेगा इवन 83। यहाँ पर हम क्वेश्चन को ये मानते थे, बेस थ्योरम में हम गिवन को ये मानते हैं, और दोनों केसेस में यही रहने वाला है। मार्जिन प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन होता है उसको ये लिखते हैं हम, और बेस थ्योरम में जो गिवन होता है उसको ये लिखते हैं। वही ए बाई इवन, वही ए बाई टू, वही ए बाई टू, सब कुछ वो का वही है। और एक केस जो ऊपर आया अब भी लिख दो उसको ऊपर। और खास बात क्या है, जो ये लिखा हुआ है इसका उल्टा तुम्हारा क्वेश्चन होता है, इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो। अब पढ़ना है इसको एक बार। अगर बॉल रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैक 2 से निकाली गई है। बताओ है कि नहीं, ऑटोमेटिक बन गया, नहीं बन गया। कुछ नहीं सोचना होता, अपने आप चलता है उल्टे ऑर्डर में क्वेश्चन। बच्चा 30 सेकंड लगाता है क्वेश्चन का आंसर देने में। समझ में आ गया। लैंग्वेज तैयार होती है, तो बड़ा क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लिखना पड़ता है, उस लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं। बाकी मार्जिन प्रोबेबिलिटी का जस्ट अगला स्टेप बेस थ्योरम है। मार्जिन प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन पूछता है बेस थ्योरम में वो गिवन होता है। क्या उल्टा बोलूं, बेस में जो गिवन होता है वही मार्जिन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हुआ करता था। तो दोनों का नीचे वाला पोर्शन एक ही होता है। इससे बोला बॉल रेड थी, मैंने कहा भैया रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग सिचुएशन में। निकाल ली, बैक 1 देन रेड, बैक 2 देन रेड, बैक 3 देन रेड। क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक 2 से लिख दिया। लैंग्वेज दे दो किसको, पहले तो लैंग्वेज देना आपको, ये ऊपर लिख दो, इसका उल्टा बगल में क्वेश्चन लिख दो, पूरे मार्क्स में खत्म क्वेश्चन। अब ये बेस थ्योरम जो होती है मार्जिन से इजी पड़ती है बच्चों। बताओ क्यों, आप नोटिस कर रहे होंगे, आपने 2-3 क्वेश्चन किए, चलो अभी देखते हो, आप ये पता नहीं कर पाते कि ये क्या बनेगा। आपको मार्जिन प्रोबेबिलिटी पता ही नहीं चलता इसका बनेगा। तो कभी इसका बनता है बैक का सेलेक्ट होना, और बैक का सेलेक्ट होना इससे मेरा कभी बॉल का ट्रांसफर होना। ये क्या है, ये बार बदल रहा है, इजी होता है। बताऊं क्यों, समझो। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता है वो इन तीनों में से कोई एक चीज पूछता है। बेसिकली क्या होती है, वो आपको दैन देकर इस पूछती है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता है इसमें जितने भी इफ बन सकते हैं उसका एक इफ पूछता है मुझसे वो।
समझो बात क्या बोल रहा हूँ मैं भी ऐसे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, मुझे समझ नहीं आता कई बार आधी बार लैंग्वेज की हाई फाई होती है, कई बार इतनी डिस्पिच कर देते हैं लैंग्वेज कि आप समझ बातें बोल क्या रहा है। मैं क्वेश्चन में पार्टीशन कर लेता हूँ। मैं पहले पढ़ता हूँ कि भाई गिवन क्या है, बॉल इज रेड, मैं समझ गया, मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल केसेस के अंदर। अब वो केस सेलेक्ट नहीं कर पाता मैं कई बार, तो केस बदल रहे हैं बार बार, कहीं बैट का सेलेक्ट होना, कहीं बॉल का ट्रांसफर होना, ये होता है। कितने करेंगे, 2 के एग्जाम्पल कराए मैंने, 1000 एग्जाम्पल होंगे, ऐसे माइंड हो जाता है। आपको एक बात पता होना चाहिए, बेस थ्योरम में क्या होता है, वो दैन देकर इफ पूछता है, मतलब जितने इफ बन सकते हैं उसका एक इफ पूछता है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, मैं क्या प्रोबेबिलिटी कि बॉल बैट दूसरी चीज में समझ जाता हूं कि बैट का बॉल का बैट से निकलना मेरा इफ है, मतलब बैट का सेलेक्ट होना मेरा इफ है। इससे मुझे हिंट मिल जाता है लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से, इफ क्या क्या बनेंगे मेरे, जितने इफ बन सकते हैं, एक समझते हो ना, जितनी सिचुएशन बन सकती है उनमें से एक सिचुएशन तुमसे वो क्वेश्चन में पूछता है, तभी तो ऊपर आता है ये। मैं ये क्या है, मल्टीपल सिचुएशन आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस थ्योरम में जितनी सिचुएशन बन सकती है उसके एक सिचुएशन पूछता है, तो ऊपर लिख दो। कौन सिचुएशन पूछेगा, तीनों में से एक लिखिए ऊपर, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरा इफ क्या बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ लेता हूँ, इससे मुझे आइडिया लग जाता है कि क्या क्या बनेगा इफ मेरा। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी बॉल बैक टू थी, मैं समझ गया कि बॉल का बैग 1 से निकलना, बैग 2 से निकलना, बैग 3 से निकलना, मेरा क्या है इफ। बैग 1 से निकलने पर रेड बॉल, बैग 2 से निकलने पर रेड बॉल, बैग 3 से निकलने पर रेड बॉल। इस जीवन की मार्जिन प्रोबेबिलिटी निकाल दी मैंने, ऊपर लगाया है लैंग्वेज दी, इसको लैंग्वेज वही होती है E1 E2 E3। ए क्या होता है यहाँ पर, गिवन वाला, जो वहां पर क्वेश्चन होता है यहाँ गिवन होता है। फिर ए बाई E1 वही होता है, ए बाई E2 ए बाई E3। ऊपर लिखा है इसको, इसका उल्टा लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो। बॉल रेड थी, क्या प्रोबेबिलिटी बैक कितने की है, ए का मतलब रेड है ना, इसका मतलब हाँ इफ ये होता है। हाँ तो वो पता नहीं चलता क्या बना है, तो वो क्वेश्चन में होता है, लास्ट का क्वेश्चन जो होता है वो हमें जितने इफ बन सकते हैं, मतलब जितने केस बन सकते हैं उसका एक केस पूछ सकता है वो, तो मुझे समझ में आता है केस क्या क्या बनेंगे, हिंट मिल जाता है। फिर क्वेश्चन उल्टा पूछता है, इसको बैट देके बॉल पूछना चाहिए था, क्या कर दिया, बॉल देके बैट पूछ ली। तो मुझे पता है ये मेरे को बैन देकर इफ पूछता है, इफ मतलब केस पूछता है, तो केस क्या क्या बनेंगे वो क्वेश्चन से आइडिया लगाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। बता दो तुम्हें, लैंग्वेज वही मिलेगी सेम की सेम, बस अलग चेंज कर दिया। ये भी पूछा गिवन, गिवन है जो, और फिर एक पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी ड्रॉप बॉल दोनों ब्लैक थी, ये पर आ जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है ड्रॉप बॉल दोनों डिफरेंट थी, ये पर आ जाएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेस मार्जिन में, वो दे देगा, उल्टा पूछ लेगा। बता दो, अब मैं क्वेश्चन करा दूं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। आप बता दूं, अब देखो यार, अब तो मैं अगले क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा उसमें बेस क्यों होता क्या है। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब एग्जाम्पल 20 है तुम्हारा, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, डॉक्टर को पेशेंट को लेकर जाना है, probability that he will come by train, bus, scooter or by
other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, or the probability that he will be late are 1/4, 1/3, 1/12, or 0. When he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? और रही बात रीजन की, तुम बोल रहे रीजन करा, रीजन चल रहा है स्टार्ट बैच में कि बच्चे ने 3D ज्वाइन किया, वेक्टर ज्वाइन किया, कोई नहीं आता। जब यहाँ प्रोबेबिलिटी शुरू हुआ था, वेक्टर 3D शुरू हुआ था, वेक्टर 3D दोनों मिलाकर प्रोबेबिलिटी के बराबर है अकेले टाइम ड्यूरेशन के अंदर। कौन आया? कोई नहीं आया ना। वो बच्चे तुम्हारे बैच में है, तुम बैच में 3 चैप्टर वाइज नहीं रहते तुम्हारे, और मेन क्लास में नहीं आ रहे बच्चे, वो अलग। इंटीग्रेशन का रीजन तो भैया करा देंगे, वो तो बाद में बस तक मिलाकर अब चालू कर देंगे, वो चालू करेंगे। और रीजन का मौका तुमने गवाया, मैंने तो बोला नहीं कुछ। रिकॉर्डिंग है ना, रीजन क्या बनता है? रीजन में रहता हूँ, कोई भी बैठ जाओ रिकॉर्डिंग, मैं ही बोल रहा हूँ कभी क्या बोला मैंने। आप लोग वो एक ऐड था ना उसका अमेज़न पे का, आई हैड इट आई डोंट नो, है ना, अमेज़न पे का ऐड आ गया और मेरे पास था तो बताइए था मुझे, वो वाला कनेक्शन लगा रहे तुम लोग। 9 दिन के बाद पढ़ाया हो तो कर ले पहले एक बार ना, उसमें लाओ ये क्वेश्चन देखो जरा। एक डॉक्टर पेशेंट को जाता है देखने, उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। मतलब उसके ट्रेन जाने की प्रोबेबिलिटी ये रही, बस से जाने की ये रही, स्कूटर से ये रही, और अदर मीन से ये रही। अदर मीन का मतलब तैर के जाएगा, उड़ के जाएगा, जो मर्जी से जाएगा। अदर मीन साइकिल से जाएगा, चल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। और इस तरह जाने पर उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये की है कि भाई ट्रेन से जाएगा तो लेट होने की 1/4, बस से जाएगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, स्कूटर से जाएगा तो 1/12, अदर मीन से जाएगा तो 0। करेक्ट? ये का डेटा है, मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी तक, तो सिर्फ डेटा है। तो अब चालू होता है क्वेश्चन। When he arrives, he is late. वो लेट हो गया बच्चों। अब इसको पकड़िए बैठ जाओ। ये गिवन है तुम्हारा, ये जो गिवन है वही क्वेश्चन हुआ करता था मार्जिन में। अगर यही क्वेश्चन मार्जिन प्रोबेबिलिटी का होता क्या बोलता? he arrives, what is probability? he is late। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है आपको मल्टीपल केसेस के अंदर। तो जो यहाँ गिवन है वही मार्जिन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हुआ करता। तो तुम ये मानो कि मार्जिन प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? लेट होने की। उसकी लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जो यहाँ गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ती है। उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल सिचुएशंस में। अगर केस समझ नहीं आ रहे तो क्वेश्चन पढ़ लो। तो क्वेश्चन में जितने केस बन सकते हैं उसका एक केस पूछता है मुझसे। वो क्या पूछा मुझसे? क्या प्रोबेबिलिटी है ट्रेन से आया? तो मैं समझ गया उसका ट्रेन, बस, स्कूटर से आना इसे मेरा। ट्रेन से आए तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी लेट की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो गिवन होता है उसकी निकालते प्रोबेबिलिटी लेट होने की अलग अलग सिचुएशन में। सिचुएशन समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन जितने केस बन सकते हैं उसका एक केस पूछता है। मतलब मुझे हिंट मिल जाता है क्या केस मानने मुझे। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये ट्रिक आपको दे रहा हूँ मैं, आप कर लो, खत्म बात। अभी वही कर पाएगा तो पता होगा कि बेस पे होती क्या थी। तो क्या फर्क है सिंपल क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में? इतना दिमाग लगता नहीं बच्चों में है कि वो क्वेश्चन क्या था और ये क्या है। हाँ तो क्लास में गया था, स्कूल में मैंने क्वेश्चन दे दिया क्लास में कि ये रुकना आएगा, उस बच्चे भी थोड़ा हमारे। ओके, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग सिचुएशन में। तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो
अलग अलग सिचुएशन, मतलब सिचुएशन क्या है यहाँ पर, डॉक्टर का ट्रेन बस स्कूटर से आना, क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ लिया क्वेश्चन मैंने, क्या प्रोबेबिलिटी वो ट्रेन से आया, इसलिए क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये इस में मेरा एक, तो वो ग्रुप कौन है इसका, मेरा ग्रुप। तो जितने बन सकते हैं, जितने केस बन सकते हैं, उसका एक केस पूछता है मुझसे वो, तो उस एक केस को पढ़ते मुझे समझ में आया था कि मुझे किस पे इस मानना है। इस बंदे का ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, अदर मीन से आना मेरा इस है। तो आपको इन मल्टीपल केसेस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो मैं। अगर वो ट्रेन से आए तो लेट, अगर बस से आए तो लेट, अगर वो स्कूटर से आए तो लेट, अगर अदर मीन से आए तो लेट। अब बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या प्रोबेबिलिटी ट्रेन से आया, चलो ट्रेन से आएगा तो वही होगा, ठीक है। लैंग्वेज बोलिए सेम, इवन क्या होगा, इट कम्स बाय बस, कम्स बाय स्कूटर। E4 क्या होगा, कम्स बाय अदर मीन। E1 क्या होगा, 3/10। E2 क्या होगा, 1/5। E3 क्या होगा, 1/10। E4 क्या होगा, 2/5। करेक्ट, बोलो। ए क्या होगा, ही इज लेट, यहां जीवन को मानते हैं, ही इज, ये क्या होगा 1/4, A/E1। A/E2 क्या होगा, 1/3। A/E3 क्या होगा, 1/12। A/E4 क्या होगा, 0। ये फॉर्मूला चौथा जोड़ लो इसके अंदर, E4 इंटू, क्या पूछ रहा है, पहला वाला पूछ रहा है, ये लो, इसका उल्टा क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ के देख लो, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो लेट था, क्या प्रोबेबिलिटी है ट्रेन से है, बताओ कुछ दिक्कत है क्या, इसके बाद आंसर छाप लेने वाला, बहुत सिंपल है, एक बार 3 मार्क लग जाए, 1 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन कर सकते हो आप। मेरे क्वेश्चन नोट करने में टाइम लग जाता है, उसका 1/5 टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाए तो मैं तुम्हारे सामने 1 घंटे में 40 क्वेश्चन रखता हूँ, 40, अगर मुझे इवन इट लिखना नहीं पड़े तो, और तुम वैसे पढ़ो करते वगैरह पढ़ते हैं, 15 मिनट में 13 पॉइंट खत्म हो जाती है और 5 मार्क्स घर में है, और क्या चाहिए तुमको। अब केस स्टडी में जाके पूछ लो, बता दूंगा मैं भी, देखो एक बार पर मैं आया कुछ भी देखना, करके दिखाना मुझे क्वेश्चन। हाँ 13.3 हो सकती है आपकी, एग्जाम्पल करना पहले अच्छे से कि करेक्ट क्वेश्चन, ये मार्क लग गई ना, अब कल मेरे को जोड़ नहीं आया, कल 5 किसी क्वेश्चन में जाएंगे अपने, पांचों खत्म कर देंगे इसको एक बार अपन। थर्सडे को क्लास हमारी मॉर्निंग में हो सकती है, मेरी पॉसिबल, ठीक है ना, क्योंकि क्लास का टाइम बढ़ाना पड़ेगा मुझे, संडे के टाइम खत्म करना है। नहीं ओके, एंड कर दो नीरज।